फर्श से लेके अर्श तक का सफ़र, ज़मीन से लेके क्लाउड तक का सफ़र जिस कंपनी ने अचीव किया, आज हम उसकी बात कर रहे हैं, अनंतराज इंडस्ट्रीज़। अनंतराज इंडस्ट्रीज़ रियल एस्टेट में लिटरली टाइल्स लगाते थे, टाइल्स लगाने से आज ये क्लाउड तक पहुंच गए हैं, डेटा सेंटर तक पहुंच गए, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। अनंतराज इंडस्ट्रीज़ का जो बिज़नेस मॉडल है वो दो तरह से काम करता है। जो प्रेजेंट बिजनेस मॉडल है, एक तो जो ट्रेडिशनल रियल एस्टेट है, जैसे रियल एस्टेट कंपनीज लैंड एक्वायर करती हैं, वहाँ पे टाउनशिप प्रोजेक्ट डेवलप करती है, बिल्डिंग्स डेवलप करती हैं, सेल कर देती हैं। लेकिन ये तो करते ही हैं, साथ में ये रेंट पे भी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। रेंट पे ये ऑफिस बनाएंगे, बिल्डिंग्स बनाएंगे, आईटी पार्क बनाएंगे, होटल्स बनाते हैं और डेटा सेंटर बनाते हैं और इन सबको रेंट पे देते हैं। तो इसमें से जो डेटा सेंटर है, आज हमारा फोकस उस पे है, क्योंकि बजट में निर्मला जी ने प्रॉमिस किया है 2047 तक टैक्स हॉलीडे, 20 साल का टैक्स हॉलीडे उन कंपनीज़ को जो फॉरेन कंपनीज़ हैं और जो फॉरेन कंपनीज़ का डेटा इंडिया में स्टोर करेंगी उनके लिए। तो फॉरेन कंपनीज़ यहाँ के डेटा सेंटर बनाएंगी, तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा सेंटर प्लेयर्स है, बहुत चांस है कि उन्हीं को कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह दें। और अदरवाइज भी डेटा सेंटर बूमिंग बिजनेस है, क्योंकि हमारी सरकार भी ने भी कई जगह पर ये बात आती है कि जो हमारे यहाँ का सेंसिटिव डेटा है वो हमारी कंट्री में ही स्टोर किया जाए, तो इससे भी डेटा सेंटर स्टोरी को बल मिलता है। तो आज हम बात करेंगे कि अनंतराज ने कैसे स्टार्ट किया। अनंतराज जैसे कि इनका फोकस रेंट पे था, तो इन्होंने ये नेचुरली आया इनको को लोकेशन बिजनेस। डेटा सेंटर में दो तरह से काम होता है, एक हाइपर स्केल मॉडल जिसमें आप किसी बड़े प्लेयर को आप डेटा सेंटर बना के दे देते हैं, और एक होता है को लोकेशन। इसमें आप एक बड़ा डेटा सेंटर बनाते हैं और उसमें आप बिल्डिंग बनाते हैं, आप उसमें पावर मैनेज करते हैं, आप उसमें आईटी सर्विसेज मैनेज करते हैं, कूलिंग सिस्टम मैनेज करते हैं, और आप उसको कुछ कुछ पार्ट में अलग अलग टेनेंट्स को दे देते हैं एज पर देयर रिक्वायरमेंट। तो ये इस वाले मॉडल पर ज़्यादा काम करते हैं अनंतराज। इन्होंने 3 डेटा सेंटर बनाए हैं, मानेसर में, पंचकुला में और राई में, जिसमें ये इस मॉडल पे काम कर रहे हैं। अभी इन्होंने 28 मेगावाट के डेटा सेंटर ऑलरेडी इनका डेवलप हो चुका है, और इनका प्लान है 2032 तक इसको 10 गुना से भी ज़्यादा 307 मेगावाट तक ले जाने का। मेगावाट वो यूनिट है जिससे डेटा सेंटर की कैपेसिटी मेजर की जाती है, कि एक्चुअली पावर की यूनिट है, क्योंकि डेटा सेंटर में सबसे ज़्यादा कंजम्पशन पावर का होता है, इससे इसको मेजर किया जाता है कि कितना बड़ा डेटा सेंटर है। मैनेजमेंट जो इनका बहुत कॉन्फिडेंट है, उनका ये कहना है कि डेटा सेंटर बिजनेस से इनको अभी ऑलरेडी 75% का एबिटा मार्जिन मिल रहा है, जबकि इनकी प्राइस जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है, कॉम्पिटिटर्स हैं, उनसे 50% कम है। तो आप समझ सकते हैं कितना पोटेंशियल है इस बिजनेस में। अब जो इनके 3 डेटा सेंटर है, उसमें से मानेसर वाला 50 मेगावाट का है, पंचकुला वाला 57 मेगावाट का है, और राई वाला 200 मेगावाट का प्लान है। अब ये सब अभी प्लान है, इसमें से मानेसर और पंचकुला में पार्शली ऑपरेशन स्टार्ट हो चुके हैं। 6 मेगावाट का मानेसर में और 7 मेगावाट का पंचकुला में ऑलरेडी ऑपरेशनल है, काम कर रहा है। अब सबसे अच्छी बात यह है कि डेटा सेंटर बनाने के लिए इन्होंने लिवरेज नहीं लिया है, बल्कि इन्होंने अपनी जो इंटरनल फंडिंग है, क्योंकि आप ये समझिए अब इनका जो मेन बिजनेस है रियलिटी बिजनेस है, रियलिटी बिजनेस से इनका 93% रेवेन्यू आता है, और डेटा सेंटर से अभी तो 6 to 7% ही रेवेन्यू आता है। लेकिन आज हम डिटेल में समझेंगे कि ये कैसे ग्रो हो रहा है और इसमें कितना पोटेंशियल है। तो ये जो रियलिटी बिजनेस से जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं, उससे जो कैश जनरेट करते हैं, उसको ये डेटा सेंटर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्होंने अलग से लोन वगैरह नहीं लिए, जो बहुत अच्छी बात है। इसके साथ इन्होंने QIP से भी 1100 करोड़ के आसपास का फंड जनरेट किया था, करीब 662 के रेट पे QIP लाए थे, वो भी डेटा सेंटर में इन्वेस्ट करने के हिसाब से। इनफैक्ट इन्होंने उल्टा अपना लोन कम किया है, अपनी जो डेट है वो कम की है। 1400 करोड़ थी FY21 में, जिसको ये 400 करोड़ तक लिया FY25 में, जो कि पॉजिटिव है। अब जो को लोकेशन डेटा सेंटर बिजनेस है, वो P2B बिजनेस है, मतलब ये डेटा सेंटर बनाते हैं और उसके पोर्शन ये दे देते हैं जो भी डेटा सेंटर कंपनीज जो क्लाउड वगैरह मैनेज करती हैं, जो अपना डेटा रखना चाहती हैं, उनको दे देते हैं। तो B2B बिजनेस है। अब ये धीरे धीरे यहाँ से क्लाउड बिजनेस में भी एंटर हो रहे हैं, जो B2C बिजनेस है, मतलब हमारा खुद का क्लाउड रहेगा और उसमें लोग अपना डेटा रख सकते हैं। इन्होंने अपना खुद का इन हाउस बनाया है, अशोक नाम से क्लाउड, जो इनके फाउंडर के नाम पर है। ऑरेंज बिजनेस के साथ इन्होंने ये क्लाउड बनाया है। ऑरेंज का काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, AWS, अज्यूर, गूगल, ऐसे इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ ये काम कर रहे हैं। तो मतलब ये डेटा सेंटर वाला जो बिजनेस है, उससे भी ज़्यादा मार्जिन वाला बिजनेस है क्लाउड। तो ये उसमें शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे, कुछ और पोर्शन, मतलब रियलिटी से डेटा सेंटर से क्लाउड, और आगे आईटी सर्विसेज देने का भी प्लान है, लेकिन उसका अभी कोई एविडेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा फैक्ट नहीं है। तो हम अभी इसी पे फोकस करेंगे। अब इनका प्लान आगे जाके ऐसा है, जो 307 मेगावाट की जो ये बनाने वाले हैं अपना डेटा सेंटर, उसमें 75% ये को लोकेशन पे यानी दूसरों को रेंट पे दे देंगे, और कभी करीब 25% खुद के क्लाउड के लिए रखेंगे।
अभी इनका जो रेवेन्यू आ रहा है वो डेटा सेंटर से H1 FY26 में करीब 54 करोड़ के आसपास आया है। बहुत मतलब रेवेन्यू आना स्टार्ट हो गया है, ये भी अच्छी बात है। लेकिन ये बहुत बड़ा पोर्शन नहीं है रेवेन्यू का, बट इनके प्लान बहुत एग्रेसिव एम्बिशियस है। बाय 2032 ये इसको 1200 करोड़ तक ले जाना चाहते हैं। अब हम कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस शॉर्ट में देख लेते हैं। 5 डिकेड्स का इनको एक्सपीरियंस है रियलिटी बिजनेस में। करीब 320 एकड़ का इनके पास लैंड बैंक है, और जो रियल एस्टेट बिजनेस है वहाँ से इनको रेवेन्यू रेगुलरली आ रहे हैं, तो इनके पास सॉलिड बैकिंग है। बिल्डिंग और लैंड इनके सेल्फ ओन्ड रहते हैं, तो डेटा सेंटर बनाना आसान हो जाता है। इन्होंने जो वेंडर्स लिए हैं साथ में डेटा सेंटर बनाने के लिए, वो सब बहुत रिलायबल और अच्छे वेंडर्स लिए हैं। कंपनी का जो पी था वो 90 तक पहुंच गया था किसी टाइम पे, जो रियलिटी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा था, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया रेवेन्यू मेनली अभी भी रियलिटी बिजनेस से ही है, 93% तक रेवेन्यू। तो ऐसे में 90 का पी जस्टिफाइड नहीं था। अब ये रीजनेबल पी पे आ गए 37-38 के पी पर। इसके बाद जैसे कि QIP ने इन्वेस्ट किया है इसमें 1100 करोड़, और जो खुद प्रमोटर है मिस्टर अशोक सरीन, उन्होंने भी दिसंबर 25 में करीब 1,70,000 शेयर खरीदे हैं 507 के भाव पे। हमारी न्यू ईयर पिक पे हमने प्रमोटर होल्डिंग जिन जिन स्टॉक्स में बढ़ाई है उसमें इस स्टॉक को हमने कवर किया था उस समय भी। अब वीकनेस भी देख लेते हैं। रेवेन्यू मेनली अभी भी डेटा सेंटर से नहीं आ रहा है, रियलिटी बिजनेस से ही आ रहा है, और रियल एस्टेट थोड़ा साइक्लिक होता है। इसके अलावा डेटा सेंटर में एग्जीक्यूशन के भी रिस्क होते हैं, हमें देखना पड़ेगा कि कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, क्या हो रहा है। और टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी ऑब्सलीट होती है, ये सबसे बड़ा रिस्क है कि टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, तो जो अभी तक का इन्वेस्टमेंट है उस पर थ्रेट आ जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें नज़र रखनी होगी कि इनका डेटा सेंटर बिजनेस कैसे फैक्टर इन हो रहा है, क्या इनके रेंट के क्या एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, जो टैक्स हॉलीडेज इन कंपनीज को मिलने वाला है क्या वो इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं। इन सब चीज़ों पे हमें नज़र रखनी पड़ेगी, क्या इनकी जेवीज हो रही हैं, एट्सेट्रा। तो ऑल इन ऑल हम आपको एक इंसाइट देना चाहते थे कि कंपनी एग्जैक्टली क्या कर रही है। इसके बाद आप अपनी रिसर्च करके बाय सेल का डिसीजन इसमें ले सकते हैं, और हमारी आपको एडवाइस है किसी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से पूछ के ही लें या खुद स्टडी करें, किसी भी टिप्स वगैरह पे भरोसा नहीं करें। और अगर आप जानना चाहते हैं किसी और स्टॉक के बारे में, तो प्लीज़ आप हमें कॉमेंट करके बताइए, हम कोशिश करेंगे उसको कवर करने की। और अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और कॉमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।